हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज से संबंधित प्रश्न उत्तर पर अवलोकित करेंगे, ध्यान देंगे और प्रश्न उत्तर पर हम लोग का मेन फोकस है, विशेष करके ग्राम सभा। पंचायती राज से संबंधित जो ग्राम सभा है उस पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। ग्राम सभा से अभी तक एग्जाम में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस प्रकार के हैं, किस टाइप के हैं, उस पर भी हम लोग पूरा अवलोकन करेंगे। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से फायदेमंद होगा। प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो एडीओ एडीईओ का हो या सीजीपीएससी का हो या एसआई का हो या कोई भी एग्जाम व्यापम का जिसमें आपका पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्राम सभा से जितने क्वेश्चन उठते हैं वो सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन समय आता है, वो है ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है, यह क्वेश्चन सीजीपीएससी एलएलबी 2017 का है। समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाले व्यक्ति या ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। यह आंसर आपका डी ही आएगा। अर्थात जो विधानसभा नामावली में पंजीकृत हो चुका है और जिसकी आयु लग 18 साल से ऊपर है उसी का पंजीकृत होगा। सभी व्यक्ति तो आ नहीं सकते, ग्राम सभा में रहने वाले सभी व्यक्ति जिसका नामावली में नामांकन है और जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उसी का नामांकन होगा, तो वो सब के सब एलिजिबल होंगे इस ग्राम सभा के सदस्य के रूप में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आपके सामने आता है, ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या है। यहां पर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है। यह क्वेश्चन को व्यापम का क्वेश्चन है। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी। प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम पंचायत में किसी एक ग्राम में चक्र अनुसार ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। और छठवां है, ग्राम सभा का 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। और ऑप्शन 1, 3, 5, 2, 4, 6, 1, 3, 6 और 2, 3, 5 इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा सही है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। यहां पर प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की बैठक आयोजित होगी, ऐसा तो बोला नहीं गया है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, तो ग्राम में ही होगी ग्राम पंचायत, ये भी सही है। ग्राम पंचायत किसी एक ग्राम के चक्र अनुसार ग्राम सभा की बैठक हुई, चक्र अनुसार ऐसा बोला ही नहीं गया। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित होगी, ये आधे से अधिक तो बोला ही नहीं गया मैंने ये वाला। तो क्या बोला गया, तो भाई ग्राम सभा के 1/3, यहां 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किया जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, तो ये भी सही है। तो यहां पर 1, 3, 6 अर्थात सी आंसर आपका सही बैठता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठ के आता है, ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कौन उत्तरदायी। ध्यान रखेंगे, आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ने में भूल हो जाता है और आप लोग बिना पढ़े फटाफट से कौन उत्तरदायी करके सरपंच मत लगा देना। यहां पर कौन उत्तरदायी नहीं है पूछा है, सरपंच, पंच, उप सरपंच, सरपंच एवं पंच। तो वास्तव में इसमें आंसर सी आएगा, उप सरपंच इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी सरपंच, पंच और सरपंच और पंच सब के सब उत्तरदायी है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। साधारण बैठक में, असाधारण बैठक में, विशेष बैठक में, स्थगित बैठक में। सही आंसर इसका ए आएगा, साधारण बैठक में बजट पारित किए जाते हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर उठता है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। यह व्यापम का क्वेश्चन 2015 का। अनुसूचित क्षेत्रों में, यहां पर ध्यान रखेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। ग्राम पंचायत का सरपंच,
ग्राम पंचायत का उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा उसी व्यक्ति के निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति, ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, ग्राम सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति। मैं आपको बता दूं, अनुसूचित क्षेत्र होगा तो सरपंच और पंच और सरपंच जो है उप सरपंच ये अध्यक्षता करते ही नहीं है, तो यहाँ पर तो ये तो कट हो जाएगा, ए बी तो पहले ही कट हो जाएगा, सरपंच और उप सरपंच ये तो भाई करेंगे नहीं, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा। अब आता है ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति। हाँ, बोला गया है कि कम से कम ग्राम सभा से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होना चाहिए। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, सदस्य अनुसूचित जनजाति का हो और उपस्थित हो, बिल्कुल सही, डी भी आ जाएगा। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत सदस्य नहीं है कैसे बन सकता है, ये तो नहीं आएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति, अगर दोनों चयन नहीं करे तो सक्षम अधिकारी नियुक्त करेगा कोई अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को, तो यहां पर आंसर आने चाहिए सी, डी और ई, अर्थात डी आंसर इसका आपका सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उपस्थित होता है, ये आता है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा। माने गणपूर्ति 1/10 बोला गया, ग्राम सभा कम से कम 1/10 व्यक्ति तो उपस्थित हो, अगर वो उपस्थित नहीं तो क्या होगा, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी या जनपद जिला पंचायत कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। सही आंसर ए है भाई, ये स्थगित हो जाएगी। अगर आपका गणपूर्ति 1/10 भी उपस्थित नहीं हो रहा है तो सीधा पहली बार तो स्थगित हो जाएगा, सीधा सीधा। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि संबंधित नहीं है, यहां पर 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 मई, 20 अगस्त। देखो 23 जनवरी सुभाष चंद्र जयंती, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, 20 अगस्त राजीव गांधी की शहादत दिवस बोला जाता, और एक 2 अक्टूबर, ये 4 समय तो आपको कराना अनिवार्य है, लेकिन 14 मई का कोई उल्लेख नहीं है। तो आंसर पूछा था कौन सा संबंधित नहीं है, तो आंसर इसमें सी ही आएगा, अर्थात 14 मई। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है। आजकल ऐसा पैटर्न बहुत चला है, जो क्वेश्चन पूछा गया सीजीपीएससी प्री 2015 क्वेश्चन है। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। देखिए पहले टिक लगा लीजिए कौन सा सही नहीं है ना। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति न होने पर लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। अब मेरे को सही नहीं खोजना है। ग्राम सभा बैठक 1/10 गणपूर्ति पहले ही बताया जाए होना चाहिए। ग्राम सभा बैठक 1/3 महिलाओं की उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक है। ग्राम गणपति गणपूर्ति होना चाहिए। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, बिल्कुल सही होगा। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, तो हाँ भाई स्थगित, गणपूर्ति नहीं होगा तो स्थगित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है, नहीं, स्थगित सम्मेलन में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, बजट पारित नहीं किया जा सकता। स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। तो भाई यहां पर गणपूर्ति, स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति न होने पर लेखा संपरीक्षा प्रतिपादित पारित नहीं किया जा सकता। यदि ग्राम सभा के लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर 5, 6, 7 माने आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 5, 6, 7 ये आपका स्थगित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। ये सीजीपीएससी 2005 का क्वेश्चन, वैसे कुछ से संबंधित हम लोग डाउट क्लियर कर चुके हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का सम्मेलन की अध्यक्षता अनुसूचित व्यक्ति ही करेगा,
ठीक है, जो ग्राम सभा का सदस्य है, तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, माने ये वाला आंसर, इसका डी आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन 9 का डी आंसर आएगा। ग्राम सभा की बैठक में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? ठीक है, एसटीजीपीएससी का क्वेश्चन है। वार्षिक लेखा वितरण, विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, पंच सरपंच के अचल संपत्ति विवरण, वार्षिक आय व्यय। सर, पंच और सरपंच की आप चल संपत्ति एक बार पूछ सकते हो, अचल संपत्ति के बारे में आप कोई विवरण नहीं मांग सकते, तो ये ग्राम सभा में ये सब डिस्कस नहीं होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन 2015 में। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता नो डाउट, अब देखो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र में पूछा है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा तत्समय निश्चित व्यक्ति, सर्वाधिक वरिष्ठ व्यक्ति, सॉरी कौन करता है? छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन 11 था कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखो ऑप्शन थोड़ा गलत है, ग्राम सभा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति अनुसूचित होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग बार बार देख चुके हैं कि वो अनुसूचित व्यक्ति ही होना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र है, तो ये सरपंच तो करेगा नहीं और उप सरपंच करेगा नहीं। क्वेश्चन सीजीपीएससी का ही है, लेकिन इसमें यहाँ पर सही आंसर सी ही लगेगा, इस ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति। लेकिन वो निर्वाचित व्यक्ति क्या होना चाहिए? यहाँ पर अनुसूचित भी होना चाहिए, अनुसूचित जाति का ही होना चाहिए, ये भी क्लियर करना था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि सरपंच भी ना हो और उप सरपंच भी ना हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा सीजी व्यापम में। सरपंच भी उपस्थित नहीं है, उप सरपंच भी उपस्थित नहीं है। चूंकि यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं बोला है, इसलिए अपन मान के चलेंगे कि ये सामान्य क्षेत्र के लिए है। तो पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत का एल्डरमैन या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो याद रखेंगे जब सरपंच भी उपस्थित ना हो, उप सरपंच भी उपस्थित ना हो, तो आंसर डी आएगा, अर्थात ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति ही इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? ये एडीओ का क्वेश्चन से व्यापम में पूछा गया था। व्यापम द्वारा राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, इसमें क्वेश्चन पूछा संविधान ग्राम सभा की परिभाषा आपसे पूछा गया। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र या ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। सही आंसर डी ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, गैर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के सम्मेलन में गण पूर्ति का मापदंड क्या है? अब यहां पर यह पूछा है कि देखो गैर अनुसूचित क्षेत्र बोझा है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में सम्मेलन की गण पूर्ति क्या होनी चाहिए? अनुसूचित क्षेत्र नहीं बोला है, ध्यान रखेंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब सामान्य क्षेत्र ना, तो सामान्य क्षेत्र के लिए आंसर कुल सदस्यों का आधी संख्या, कुल सदस्यों का 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का 1/10 जिसमें आधी संख्या महिलाएं हो, और कुल सदस्यों का दशमांश, इसका अर्थ भी 1/10 ही होगा ना। दशमांश माने 1/10 होगा, जिसमें 1/3 अन्यून्य महिला सदस्य हो। बिल्कुल सही आंसर डी आएगा। कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए और जिसमें कम से कम 1/3 महिला भी होनी चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन है 15 नंबर का, अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम किसे कहते हैं? माने ग्राम से आपका क्या तात्पर्य है? तो ग्राम गांव का समूह है जिसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ग्राम ग्रामों का समूह जिसे मुख्यमंत्री द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ग्राम गांवों का समूह है जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है, और ग्राम ग्रामों का समूह जिसे कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो सही आंसर इसका सी आएगा। ग्राम सभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समान, ग्राम पंचायत कार्यकाल का आधा, ग्राम सभा सदा एक स्थायी निकाय है। सही आंसर इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ग्राम सभा स्थायी है, चाहे वो ग्राम पंचायत रहे या ना रहे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उपस्थित होता है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम सभा को किस धारा में परिभाषित किया गया है?
धारा 3(1), धारा 2(1), धारा 2(5) या धारा 2(8? सही आंसर डी आएगा, धारा 2(8). ग्राम सभा का साल में कम से कम कितना सम्मेलन आवश्यक है? 2 सम्मेलन, 3 सम्मेलन, 4 सम्मेलन या 6 सम्मेलन? तो कम से कम जो है 6 सम्मेलन आवश्यक है। 4 सम्मेलन तो निश्चित तिथि पर होगी जो बताया जा चुका है, जैसे 23 जनवरी की बात, 14 अप्रैल की बात, 2 अक्टूबर की बात, 20 अगस्त की बात, यह तो होगा ही होगा। इसके अलावा 2 और कराने होंगे, माने 6 सम्मेलन, अधिक आप जितना भी करा लो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम बात किया तो 6 सम्मेलन की बात किया जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, शासन द्वारा नियत तिथियों के अलावा कब ग्राम सभा की बैठक की जा सकती है? माने जो निश्चित तिथि है उसके अलावा ग्राम सभा की बैठक और कितनी की जा सकती है? जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर के अपेक्षा किए जाने पर, ग्राम सभा के कुल संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में अपेक्षा करने पर, जिला पंचायत के 1/10 सदस्यों का आग्रह पर, ए और बी दोनों? सही आंसर डी आएगा, ए और बी दोनों, माने इन दोनों अगर आओ करते हैं तो ग्राम सभा का फिर से अध्यक्षता बुलाई जा सकती है। यहां पर क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा ग्राम के अलावा किन जगहों पर होगी? यहां पर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अनुसूचित क्षेत्रों की बात किया है कि ग्राम सभा ग्राम के अलावा किन जगहों पर होगी? ग्राम के पारा या टोला में, ग्राम के बसाहट में, ग्राम के बस्ती में या इन सभी पर? सही आंसर डी आएगा, इन सभी पर होगी। क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का कोरम कितने सदस्यों से पूरा होगा? अब यहां पर अनुसूचित क्षेत्र याद रखेंगे, यहां पर बात कर रहा है अनुसूचित क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है। सामान्य क्षेत्र में भाई कोरम 1/10 चाहिए। अब है अनुसूचित क्षेत्र, तो कुल सदस्यों का 10वें भाग जिसमें 1/3 महिला होना आवश्यक है, मैं पहले ही बता चुके हैं सामान्य के लिए है। कुल सदस्यों का आधी संख्या जिसमें महिलाओं को होना आवश्यक है, कुल सदस्यों का 1/3 संख्या जिसमें 1/3 महिला का होना आवश्यक है, कुल सदस्यों का 1/4 संख्या जिसमें 1/4 महिला होना आवश्यक है। सही आंसर सी होगा। अनुसूचित क्षेत्र बोले तो कुल सदस्यों का 1/3 1/10 की हमको आवश्यकता नहीं होगी, कम से कम 1/3 उपस्थित हो और जिसमें 1/3 महिला भी होनी चाहिए कुल सदस्यों का। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर उपस्थित होता है, सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित है, तो सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता कौन करता है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इस सचिव ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति का अध्यक्ष करेगा। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित जनजाति व्यक्तियों को पंचायत सदस्य ना हो, तो एक चीज है, जनजाति वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये सरपंच और दोनों पक्ष में सामान्य क्षेत्र की बात कर रहा है और सामान्य क्षेत्र में सी आंसर आएगा जो पहले बताया जा चुका है। पहली बार ग्राम सभा कोरम पूरा ना होने पर स्थगित हो जाए और दोबारा फिर ग्राम सभा बुलाया जाए और फिर कोरम पूरा ना हो तो फिर क्या होगा? माने एक बार ग्राम सभा बुलाया गया, कोरम पूरा नहीं होगा तो पहले रिवाज भाई स्थगित कर दो, स्थगित हो गया, फिर से दोबारा बुलाया गया, अब फिर कोरम पूरा नहीं हुआ, 1/10 नहीं पूरा हो रहा, तो अब क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है क्वेश्चन से, तो ग्राम सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। ग्राम सभा स्थगित कर दी जाएगी, कुछ दिन बाद फिर बुलाया जाएगा। ग्राम सभा की स्थगित बैठक में कोरम संबंधी कोई बंधन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही सी आंसर सी आएगा कि दोबारा जब स्थगित होने के बाद फिर दोबारा बुलाया जाता है और फिर भी लोग उपस्थित ना हो तो हम उसको सामान्य जैसे बैठक होती वैसा उसको निपटाया जाएगा, वह बजट अजट संबंधी पारित नहीं होगा, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भाई बैठक कौन बुलाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सरपंच की, उप सरपंच की, पंच की, पंचायत सचिव की? देखो ग्राम सभा की बैठक नो डाउट कौन बुलाएगा? सरपंच बुलाएगा। कौन कौन से विषयों पर ग्राम सभा का कोरम पूरा होना आवश्यक है? वार्षिक कार्य योजना पर, हितग्राहियों के चयन पर, वार्षिक बजट में, उपयुक्त सभी में? तो सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी में। ग्राम सभा का समय व स्थान कौन तय करता है? सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव या उपयुक्त सभी द्वारा? सही आंसर ए आएगा, सरपंच। देखो इसमें बोला गया है कि भाई सरपंच समय और स्थान तय करेगा, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच तय करेगा। अब सरपंच उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित है तो ग्राम पंचायत सचिव करेगा। लेकिन क्वेश्चंस पर हमको जाना है, उपयुक्त सभी, एक दिमाग में आएगा उपयुक्त सभी क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा
कि भाई इसमें पूछा पहली बार ग्राम सभा का समय स्थान कौन तय करता है। अगर ऐसा पूछता है ग्राम सभा का समय स्थान सरपंच की अनुपस्थिति में कौन तय करेगा, तो मैं उप सरपंच लगाता। अब सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में कौन तय करेगा, तो ग्राम पंचायत सचिव लगाता। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ग्राम सभा का समय स्थान कौन तय करेगा, तो भाई पहला नंबर तो भाई सरपंच आएगा, तो हम सरपंच ही लगाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, ग्राम सभा की बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? कम से कम 7 दिन पूर्व, कम से कम 10 दिन पूर्व, कम से कम 1 माह पूर्व और कम से कम 15 दिन पूर्व। सही आंसर ए आएगा, कम से कम 7 दिन पूर्व। हाँ, विशेष बैठक हो तो 3 दिन पूर्व आप दे सकते हो। विशेष बैठक तो नहीं बोला है कि 3 दिन पूर्व, ऑप्शन भी नहीं है 3 दिन पूर्व का। यहाँ पर कम से कम 7 दिन पूर्व बताया कि हाँ 3 दिन पूर्व भी आपकी किताब मिलेगा, लेकिन विशेष बैठक के लिए। क्वेश्चन 29वां नंबर आपके सामने आता है, ग्राम सभा की सालाना बैठक कब बुलाई जाती है? माह जनवरी में, माह जुलाई में, माह अक्टूबर में या माह दिसंबर में? सही आंसर डी आएगा, माह दिसंबर में। ग्राम सभा के अधिकार एवं कार्य निम्न में से क्या नहीं है? याद रखेंगे, हमको छांटना क्या नहीं है। सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का प्रस्ताव, पंच एवं सरपंच में उनकी चल एवं अचल संपत्ति के ब्यौरा मांगना, कार्यान्वयन के पूर्व योजनाओं का अनुमोदन, पंच एवं सरपंच गलत काम करने पर उन्हें पदमुक्त करना, अंकेक्षण एवं लेखा पर विचार, लेखा का निरीक्षण एवं जब्ती। देखो, अब क्या नहीं है, तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं का प्रस्ताव है। पंच एवं सरपंच से उनकी चल एवं अचल संपत्ति, देखो अचल संपत्ति पहले ही बता चुका है, नहीं मांग सकते, तो ये वाला तो नहीं आएगा। कार्यान्वयन के पूर्व योजना का अनुमोदन आएगा। पंच एवं सरपंच गलत काम करें उन्हें पदमुक्त करना है, भाई ये ग्राम सभा का कार्य नहीं, उनको पदमुक्त नहीं कर सकता। यहाँ पर चीजों में अंकेक्षण, लेखा विचार कर सकते, लेखा और निरीक्षण, जब्ती, लेखा निरीक्षण कर सकते, जब्ती नहीं कर सकता। मैंने 6 यहाँ पर, तो 2 4 6, तो यहाँ पर 2 4 6 आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो 30 का आंसर बी होगा। तो इस प्रकार मैंने ग्राम सभा संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसको उठाया। आप लोग मेरा वीडियो को वॉच करते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।